तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर काफी गुस्से में कहता है कि मूर्ख, मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया लेकिन तुमने अपने और अपने परिवार का खात्मा ही चुना। तब सीन क्या था कि मेरा एक पूरा हाथ उड़ा के तुम मुझे मौका दे रहे थे। ओल्ड मैन, आज तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ बट भविष्य में तुम्हें कुत्तों की तरह दौड़ा के मारूंगा। जिस पर इतना कह के जिन चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है। तो अब ये एल्डर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इन खिलौनों का यूज करके मुझसे बच पाओगे। जिस पर तभी एल्डर देखते हैं कि सीन तो गायब हो गया। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। इतने सीरियस कंडीशन में होने के बावजूद भी वो मेरी नजरों से बच के कैसे भाग सका। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो शूजा एल्डर गून के पंजों से कहाँ तक भाग पाता है। जिस पर इधर अब हम गो को देखते हैं जो कि सीन को लेकर काफी फास्टली यहाँ से भाग रहे थे और भागते हुए कह रहे थे कि मास्टर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ही जल्द आपको किसी हकीम के पास ले जाऊंगा। तब सीन खून की उल्टियां करता हुआ खांसने लगता है। जिस पर वो कह रहे हैं कि वो नहीं, इनकी कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तब सीन आंखें खोलते हुए पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं, मैं उस एल्डर से आपको बचाते बचाते डार्क माउंटेन की तरफ चला आया लेकिन मुझे लगता है कि वो एल्डर बहुत ही जल्द हमें क्या सब कर लेगा। तो अब सीन क्या आता है कि स्टार माउंटेन की तरफ आना जरूर कोई किस्मत का खेल होगा, इसलिए इसी माउंटेन की तरफ चलते रहो। जिस पर तभी एल्डर गून भी बहुत ही फास्टली इन्हीं की तरफ आने लगते हैं। तो अब सीन क्या आता है कि मुझे उतारो और तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जिस पर वो क्या आता है कि लेकिन आप तो इंजर्ड है। तो अब सीन क्या आता है कि मेरी इंजरी रिकवर हो गई, तुमने काफी देर तक मुझे सेफ रखा, अब मैं खुद से भी भाग सकता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि आपका हाथ भी रिसरेट हो गया, लेकिन कैसे? तो अब सीन क्या था कि मेरे में रेडियस बाकी इंसानों से अलग है। अगर मेरे बॉडी के 1000 टुकड़े भी हो जाए तो फिर जो मेरे दिल के साइड वाला टुकड़ा होगा उससे मेरी बॉडी दोबारा से रिसरेट हो जाएगी। यह मेरे केओस मार्शल सोल की असली खासियत भी है। जिस पर वो पूछता है कि तो फिर बताइए अब आगे क्या करना है। तो अब सीन क्या था, तू मौका मिलते ही निकल जाना क्योंकि वो एल्डर पहले मेरे पीछे आएगा और मैं उसे डार्क माउंटेन ले चलूंगा। क्योंकि डार्क माउंटेन एक फॉरबिडन प्लेस है और वहाँ पे इंसानों के आना मना है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि उस माउंटेन में से एल्डर से भी कोई ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा। जिस पर वो क्या था कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो पावरफुल पर्सन आपको भी तो मार सकता है। तो अब सीन क्या था कि मेरी चिंता मत करो, इस बार मैं नहीं मरने वाला। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनो क्योंकि मेरे लोगों को सेफ रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी ही है। डार्क माउंटेन स्पेशली अपने खूंखार बीस्ट और अननोन पावरफुल डीमंस की वजह से जाना जाता है जो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि इंसान इस सारी मुसीबत की जड़ है, इसीलिए वो लोग अपने एरिया में इंसानों को देखते ही मार डालते हैं। अगर मेरी प्लानिंग सही है तो अभी वहाँ पे जरूर एक डीमन एम्परर होगा जो अपने लोगों और उस माउंटेन की रखवाली कर रहा है। एक बार ये एल्डर उसके हाथ लग जाए तो फिर इसका मरना तो कंफर्म है। तब थोड़ी दूर जाते ही सीन रुक जाता है। जिस पर वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तब सीन कह रहा है कि तुम निकलो यहाँ से, वो कमीना बुढ़ा आ गया। तब वो कह रहे हैं क्या इतनी जल्दी उसने हमें कैच कर लिया? जिस पर ये एल्डर अब काफी गुस्से में कह रहे हैं तुम दोनों मच्छरों को मैं यहीं पे मार के दफना दूंगा, आज तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया मुझे। तो अब सीन क्या था, इस सेटअप भी वो डार्क माउंटेन 4 माइल्स दूर है, मुझे किसी भी हालत में वहां तक पहुंचना ही होगा। जिस पर एल्डर को क्या था कि अब भी भाग रहे हो, बहुत ही मूर्ख हो तुम। लेकिन तभी इसके अटैक को कोई अपने अटैक से डिस्टर्ब कर देता है। जिस पर एल्डर को क्या था कि जो डायनेस्टी का एक मामूली गुलाम मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है, क्या लगता है सिर्फ किंग रिलम में रहने से तुम उस चूजे को मुझसे बचा सकते हो? तब वो कह रहे कि बचा कौन रहा है, मैं तो बस तुम्हारा टाइम डिले कर रहा हूँ, तुम्हारा हिसाब तो मेरे मास्टर ही भविष्य में करेंगे। जिस पर लगून कह रहे किंग रिलम का 8वां लेवल, लेकिन भूलो मत मैं पीक पर हूँ बच्चे, अब जरा मेरे अटैक को झेल कर देखो कि आखिर हम दोनों में डिफरेंस क्या है। तब वो कहते हैं कि आओ फिर। जिस पर लगून भी मरो कहते हुए इसके ऊपर एक अटैक को बरसा देते हैं। फिर अब ये लड़कियां की अधिक देखो उतनी दूर से भी सड़े का इम्पैक्ट हो रहा है। जिस पर लगून कहता है कि मैं तुम्हें किसी और दिन देखूंगा, अभी के लिए मुझे सबसे पहले उस चूजे को पकड़ना होगा। और इतना क्या कि ये सीन के पीछे चले जाते हैं।
तब वो अपने मन में कहता है कि उम्मीद है मास्टर आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। अगर आप जिंदा नहीं रहे तो फिर बासी एम्पायर के लोग सुन डायनेस्टी के एक एक आदमी को सुन सुन के मारेंगे। जिस पर इधर अब सीन कहता है कि बस 2 माइल्स और। तब ये एल्डर कहता है कि गधे के बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि डार्क माउंटेन में जाने से तुम बच जाओगे। जिस पर सीन अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके उस डार्क माउंटेन में जाना ही है। और यही सोच के जीन अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके बहुत ही फास्टली इस माउंटेन की तरफ जाने लगता है। तब एल्डागोन कहता है कि भागो और तेजी से भागो, मैं पाताल तक भी जाऊंगा तुम्हें मारने के लिए। जिस पर जीन अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि आ जा फिर। और इतना किया कि इस माउंटेन में आके गिर जाता है। तब एल्डागो कहता है कि लगता है इस गधे को डार्क माउंटेन के बारे में नहीं पता था। कोई बात नहीं, डीमंस से मारे उससे पहले मैं ही इसे मार देता हूँ। जिस पर चेन अब गिरते बजरते हुए कहता है कि आज मुझे पल भर का भी रेस्ट करने का समय नहीं मिला, मुझे कैसे भी करके दोबारा से अपनी शक्तियों को स्टेबल करना होगा। और इतना कहते ही सीन मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। तब करीब 5 मिनट बीतने के बाद सीन आंखें खोलते हुए कहता है कि फाइनली 10% पावर रिकवर हो गई। वेट मिनट, क्या वो एल्डर अभी मेरे पीछे पड़ा है? सेट मैंने सोचा था कि अगर मैं इस माउंटेन में आ जाऊं तो फिर वो मुझे ढूंढने की हिम्मत नहीं करेगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे आगे भागते ही रहना होगा जब तक कि मेरी 50% पावर रिकवर ना हो जाए। और इतना किया गया सीन जैसे आगे की तरफ भागता है तो फिर ये सामने देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं बल्कि एक गहरी खाई थी। तो अब सीन के आगे सेट क्या करूँ, कूद जाऊं, लेकिन इस कोहरे की वजह से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर ये नीचे कितना गहरा है। तो अब एल्डरगोन पीछे से आते हुए कहते हैं कि क्या हुआ बच्चों, सारी खुदखुदाहट निकल गई। जिस पर सीन अब काफी गुस्से में कहता है कि जिस तरह से तुम आज मुझे भगा रहे हो, याद रखना भविष्य में मैं भी तुम्हें इसी तरह से कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और इतना कहते ही सीन खाई में कूद जाता है। तब एल्डरगो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भविष्य के लिए छोड़ दूंगा। जिस पर इतना कहते ही एल्डरगोन अपने कपड़े के लबादे से सीन को पकड़ लेते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।